लाहौर में स्मोक बरकरार, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद से भी बढ़ गया। लाहौर हाईकोर्ट की PDMA ऑफिस में स्मोक सेल कायम करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, हुकूमत अगर मुनासिब समझे तो सरकारी दफातर में हाजिरी 50% कर दे। लाहौर में फजाई आलूदगी का बाइस बनने वाले 18 प्लांट सील कर दिए गए। सिंध काबीना ने सूबे से तब्दील किए गए अफसरान को रोकने की मंजूरी दे दी। काबीना के मुताबिक जो अफसरान सिंध में भेजे गए हैं उन्होंने कभी यहाँ खिदमात सर अंजाम नहीं दी। मुराद अली शाह कहते हैं ग्रेड 20 के 48 अफसरान की कमी है। अफसरान विफाक के नहीं फेडरेशन के मुलाजिम हैं। इंतखाबी निज़ाम तब्दील, वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होगी। हुकूमत की एक बार फिर अपोजिशन को EVM पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की पेशकश। फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन इस्लाहात के लिए अदालत के बजाय स्पीकर ऑफिस आए, तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे, EVM पर तमाम खदशात दूर करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक पर पीछे नहीं हट सकते, ये हमारा इंतखाबी वादा था। शरीफ जरदारी फैमिली की सियासत किस्सा पारीना है। अब अपोजिशन में भी नए खिलाड़ियों की बारी है। आइंदा 2 साल पाकिस्तान की तारीख के आइंदा 2 अशरों की सियासत तय करेंगे। बीमारी के बावजूद मुश्तरका इजलास में शरीक होने पर वज़ीर-ए-आज़म अरकान के शुक्रगुजार। कहते हैं ख्याल जमान, एहसानुल्लाह टवाना, राहत अमानुल्लाह भट्टी शदीद अलालत के बावजूद आए। MNAs के जज्बे को सराहता हूँ। शेख रशीद का भी शुक्रगुजार हूँ जो भाई की वफात के बावजूद इजलास में आए। कामयाब कानून साजी के बाद ऑपोजिशन की कमर टूट चुकी। शहबाज गिल कहते हैं इलेक्शन के तौर तरीके बदलने लगेंगे। अब इलेक्शन गुंडागर्दी चालाकी से नहीं, अवाम से राब्ते पर लड़ा जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी का असल मकाम उसे वापस मिल गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक दरीना मुतालबा जो आज पूरा करा दिया है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं। अपोजिशन को तो बहुत खुश होना चाहिए कि बाहर के लोग वोट डाल सकते हैं, तो हसन नवाज और हुसैन नवाज भी वोट डाल सकेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक और वादा पूरा। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कानून साजी पर खुश। वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद। कहा नवाज शरीफ को खुश होना चाहिए, उनके बेटे भी वोट डाल सकेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत की फतह, EVM समेत 31 बिल मंजूर करा लिए। आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। तहरीक के हक में 221 और मुखालफत में 203 वोट आए। वज़ीर-ए-आज़म समेत हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर खुशी का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत के कौल और फेल में तजाद। असेंबली में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट के हक की मुखालफत करने वाले अपने दौर में वकालत करते रहे। चचा भतीजी के पुराने ट्वीट्स वायरल। 2013 में शहबाज शरीफ ने कहा था बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट के हक में रोड़े अटकाने वालों को सुप्रीम कोर्ट सजा दे। ये हक तो उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। मरियम नवाज ने 2012 में ट्वीट किया था नवाज शरीफ समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट के हक के हामी हैं। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में PP रहनुमा नबील गबोल ने कहा स्पीकर ने आज वोटिंग में डंडी मारी। स्पीकर रहा हूँ, मुझे सब पता है। नबील गबोल बात कहकर फंस गए। एंकर काशिफ अब्बासी हैरान, पूछा क्या आप डेप्यूटी स्पीकर के तौर पर ये सब करते रहे हैं? PP रहनुमा नबील गबोल खिसियानी हंसी हंसते रहे। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का वज़ारत ख़ारजा का दौरा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अलविदाई मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ने बतौर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की पेशा वाराना खिदमात को सराहा और नई तैनाती के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद जारी। भारतीय पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह वफ्द के हमरा आज करतारपुर आएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू 20 नवंबर को करतारपुर हाजिरी देंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। मजीद 5 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। काबिज अफाक इंशोदा की जस्ते खाकी तक लवाहिकीन के हवाले न किए।
वर्सा के एहतजाज पर भारतीय फौज खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों पर टूट पड़ी, पाकिस्तान की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं बेगुनाह कश्मीरियों के कत्ल का सिलसिला बेशर्मी के साथ जारी है। आलमी बरादरी भारतीय दहशतगर्दी का नोटिस ले। मुल्जिम अली अहमद ने मनी लॉन्ड्रिंग में न सिर्फ शहबाज फैमिली की मदद की बल्कि सहूलतकारी भी की। मुल्जिम शहबाज शरीफ का बेनामी दार भी है। 2010 से 2018 तक चीफ मिनिस्टर हाउस में मुलाजिम रहा। गिरफ्तार मुल्जिम अली अहमद खान पर नैब इल्जामात की तफसील सामने आ गई। मुल्जिम ने दौरान मुलाजमत 2 बेनामी कंपनीज की तश्कील में मदद दी। गुड नेचर यूनिटॉस के जरिए 1884 मिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मुल्जिम जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में है। मुल्जिम की जमानत मेरिट के बजाय इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मंजूर की गई। एहतसाब अदालत ने शरीफ फैमिली के CFO मोहम्मद उस्मान की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, केस के मुल्जिम शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जमान पहले ही जमानत पर रिहा हो चुके हैं। मुल्जिम 1 साल 3 माह से जेल में है। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में मुबैना करप्शन, साबिक कमिश्नर मोहम्मद महमूद और वसीम ताबिश की जमानत मंजूर। मोहम्मद महमूद पर बतौर प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिंग रोड की अलाइनमेंट तब्दील करने का इल्जाम था, जिससे मंसूबे की लागत कई गुना बढ़ी। जोकियो कत्ल केस का तफ्तीशी अफसर एक मरतबा फिर तब्दील। तफ्तीश मुश्तबा बाजवा से सिराज लाशारी के सुपुर्द। नए तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश। मुल्जमान की जिस्मानी रिमांड में 14 दिन की तौसी की दरख्वास्त। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात के इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। फैसला आज ही सुनाया जाएगा। कसूर के इलाके सतोकी में 4 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुल्जिम यासीन और 2 नामालूम अफराद नामजद। मुल्जिम ने रिश्ते के तनाज़े पर बीवी, बेटी और भतीजे को कत्ल किया। फायरिंग की जद में आकर एक दुकानदार भी जाँ बहक हुआ। साबिक IG सिंध गुलाम हैदर जमाली की जायद असासे बनाने की इंक्वायरी केस में 10 रोज के लिए पूरी जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का साबिक IG को मुतल्लिका कोर्ट से रिजू करने का हुक्म। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद दरख्वास्त की समाअत एहतसाब अदालत में होगी। इस्लामाबाद में डेंगू के बाद 24 घंटे में मजीद 54 केस सामने आ गए। रूरल एरिया से 38 और अर्बन से 16 केस रिपोर्ट हुए। रवा सीजन में डेंगू से इस्लामाबाद में 19 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। वाइल्ड लाइफ और पुलिस की कैंचर झील में मेहमान परिंदों के गैर कानूनी शिकार पर कार्रवाई। 15 जाल और आलात जब्त कर लिए। शिकारी वाइल्ड लाइफ की टीम और पुलिस को देखकर फरार हो गए। यूरोपियन यूनियन का बेलारूस और पोलैंड की सरहद पर शदीद सर्दी में मौजूद पनाह गुज़ीनों के लिए इमदाद का ऐलान। यूरोपियन यूनियन महाजरीन के लिए खुराक, कंबल और दीगर अशिया भिजवाएगी। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का रवा हफ्ते दूसरी बार बेलारूस के सदर से राब्ता, मामले के फौरी हल पर जोर। कैपिटल हिल पर हमला करने वाले ट्रंप के हामी जैकब चांसलर को अमेरिकी अदालत ने 41 माह की सजा सुना दी। कैपिटल हिल हमले में 140 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। रियाद फेस्टिवल की गहमा गहमी उरूज पर बच्चों के लिए आलमी मयार की क्रिस्टल मेज तैयार। खिलौनों का दुनिया का सबसे बड़ा मेला जारी। एक्सप्लोरर प्ले एंड शॉप के उन्वान से मुनक़िदा मेले में कार्टून किरदार बच्चों की तफरीह के लिए मौजूद। वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश से बाहमी सीरीज के लिए मैदान तैयार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला T20 कल ढाका में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल खेलने वाली पाकिस्तान की फाइनल 11 में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। T20 वर्ल्ड कप के बाद ICC की नई प्लेयर्स रैंकिंग का ऐलान। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम T20 में नंबर 1 बरकरार। मोहम्मद रिजवान 1 दर्जे तरक्की के बाद 5वीं पोजीशन पर आ गए। बॉलर्स में श्रीलंका के हसारंगा पहले नंबर पर विराजमान। शाहीन शाह अफरीदी की 11वीं पोजीशन। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2203 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 220 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।